हाथ में गवर्नमेंट जॉब है, ये सोचकर ट्रेन नहीं पकड़ी होती तो शायद ही आज कोई MS धोनी को जानता। दोस्तों, आज मैं आपका रिस्क लेने का जो डर है उस डर को जड़ से खत्म कर दूंगा। बस इस वीडियो को आप आखिरी एग्जाम्पल तक देखना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिस्क वो चीज है जो आपके और आपके सपनों के बीच की एक बहुत बड़ी दीवार है। आज के टाइम में रिस्क ना लेना एक बहुत बड़ा रिस्क है। दोस्तों, आज आप अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात खुद से सच पूछना, आज आप जो भी जिंदगी जी रहे हो क्या आप उससे खुश हो? क्या आपके सारे सपने पूरे हो गए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपको रिस्क लेने की जरूरत है। अगर आप आज रिस्क नहीं लेते हो तो आप गलत कर रहे हो। आप रिस्क लो, क्योंकि अगर आप हार भी गए तो एक सेटिस्फेक्शन होगा, यार मैंने ट्राई तो किया, नहीं हुआ वो अलग बात है। लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो जिंदगी भर खुद को कोसते रह जाओगे। मैं कर सकता था लेकिन रिस्क ना लेने की वजह से नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप रिस्क लिए और जीत गए तो आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा और आप अपनी ड्रीम लाइफ भी जियोगे। हम रिस्क लेने से डरते हैं अपनी निगेटिव सोच की वजह से कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और फेल होने के यही डर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी इंसान बनाता है। हम वो काम स्टार्ट करने से पहले ही हार मान लेते हैं। दोस्तों, जब हम बचपन में चलना सीखते हैं तब हमने रिस्क लिया। जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तब भी हमने रिस्क लिया। जब हम पहली बार कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम रिस्क लेते हैं। हम कई बार साइकिल सीखने में गिरते भी हैं, लेकिन हमने कभी गिव अप नहीं किया और इसका फायदा ये हुआ कि हम ये सब सीख गए। दोस्तों, कोई भी बच्चा पहली बार में चलना नहीं सीखता, कोई भी पहली बार में साइकिल चलाना नहीं सीखता। सब गिरते हैं फिर सीखते हैं। तो हम जिंदगी से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पहली ही बार में सक्सेसफुल हो जाएंगे? ये तो गलत बात है ना। जो इंसान कभी फेल ही नहीं हुआ उस इंसान ने कभी रिस्क ही नहीं लिया। दोस्तों, आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि जितनी बड़ी रिस्क उतनी बड़ी सक्सेस। सक्सेस के रास्ते में आप कई बार हारोगे, कई बार गिरोगे, लेकिन बार बार आप इसी जोश के साथ में खड़े होना। यकीन मानो, अगर आप ऐसे ही जोश के साथ में खड़े रहोगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होगे। दोस्तों, हमें रिस्क लेना होगा, क्योंकि यही हमें हमारे सपनों तक पहुंचने का रास्ता बनाएगी। जाने अनजाने में हमने लाइफ में कई बार रिस्क लिया। कुछ में हमें सक्सेस मिला तो कुछ में हमें फेलियर का भी सामना करना पड़ा। अगर आज आपने रिस्क नहीं लिया तो जब आप 50-60 साल के होगे तब आपको बहुत पछतावा होगा। लेकिन उस टाइम आप कुछ नहीं कर पाओगे और सोचोगे काश उस टाइम में मैं थोड़ी हिम्मत करके वो रिस्क लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। भले ही आप फेल हो गए होते लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होता, एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया था। दोस्तों, ये बातें शायद आपके लिए अभी इतनी मायने नहीं रखेंगी, लेकिन किसी बुजुर्ग से ये बातें पूछना, आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप एक ही अटेम्प्ट में सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि पहली बार में कोई भी काम करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता उस काम को करने का, बहुत चीजें पता नहीं होती, तो इसलिए शुरुआत में हमें फेलियर भी अटेम्प्ट करना पड़ता है। कई बार आपको फेलियर भी मिलेगी, लेकिन आप उन फेलियर से सीखो आपने कहां पर गलती किया, नहीं तो आप एक ही गलती बार बार करते रह जाओगे। दोस्तों, एक बार रिस्क लेने के बाद में आपने कोई काम कर दिया और उसमें आपको फेलियर मिले तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आप जिनको भी सक्सेसफुल देखते हो वो भी अपने लाइफ में कई बार फेल हुए हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो सक्सेसफुल है लेकिन हारा नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। MS धोनी भी जब स्टार्टिंग में मैच खेलने गए तो उनका पहला मैच बेहद दुर्भाग्यशाली और खराब साबित हुआ। वो उस मैच में 0 पर ही रन आउट हो गए थे। इसके बाद भी उन्हें कई मैच में मौका मिला, लेकिन उनका बल्ला किसी मैच में नहीं चल पाया। लेकिन MS धोनी के अंदर जोश की कोई कमी नहीं थी। धोनी को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का एक बार और मौका मिला। फिर जब इस मैच में धोनी ने खेलना स्टार्ट किया तो आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। धोनी ने इस मैच में 123 गेंदों में 148 रन बना दिया, जो कि रिकॉर्ड बन गया। हमें सक्सेसफुल लोगों की लाइफ की सिर्फ पॉजिटिव बातें पता होती हैं। कितनी बार वो बंदा फेल हुआ है ये नहीं पता, कितनी बार वो बंदा टूटा है ये बातें हमें नहीं पता। हम सिर्फ किसी की सक्सेस को देखते हैं, वो बंदा उस सक्सेस को पाने में कितने वर्षों से मेहनत कर रहा, ये बातें हमें नहीं पता होती। अगर आपके लाइफ में रिस्क लेने के बाद भी
फेलियर आ रही है तो अपने आप को कोसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए आपके अंदर जिद है तो ये फेलियर आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे और एक दिन आप भी इन सक्सेसफुल लोगों के बीच अपना नाम लिखवाओगे। मैंने कई बार इस बात को सुना है कि घर वाले अपने बच्चों को बिजनेस करने की परमिशन इसलिए भी नहीं देते क्योंकि वो 25 साल पहले उन्होंने बिजनेस ट्राई किया था और उसमें वो फेल हो गए थे। अब मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनना, जब घर वाले बिजनेस ट्राई किए थे तब उस टाइम पर समय कुछ और था, मार्केट कुछ और था, मार्केट की नीड कुछ और थी, लेकिन आज समय बदल चुका है, मार्केट बदल चुकी है, आपके बच्चे की स्किल भी अलग है। आप अपने उस एक बुरे एक्सपीरियंस की वजह से अपने बच्चों को क्यों रोक रहे हो सकता है वो जो करना चाहते हो वो मार्केट की नीड हो और उसमें वो सारे स्किल्स हो जो उस बिजनेस को करने के लिए चाहिए। अगर इन दोनों बातों का जवाब हाँ है और फिर भी आप उन्हें रोक रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि फेलियर मिलेगी या सक्सेस वो तभी पता चलेगा जब वो ट्राई करेगा। अगर फेल होने के डर से इलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स के घर वाले उन्हें बिजनेस करने से मना कर देते तो क्या आज टेस्ला, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी होती? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बिजनेस करने के लिए सिर्फ नॉलेज, पैसा और स्किल की जरूरत नहीं होती, एक और चीज की जरूरत होती है और वो है फैमिली सपोर्ट। और बिजनेस ही नहीं, आपका बच्चा कोई भी काम करना चाहता है उसमें फैमिली सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपका बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है तो आप उसको सपोर्ट करो, अगर आपका बच्चा सिंगर बनना चाहता है तो भी आप उसको सपोर्ट करो, अगर आपका बच्चा एक्टर बनना चाहता है तो आप उसको सपोर्ट करो। उसको फेल होने का डर मत दिखाओ। फेलियर किस लाइन में नहीं है, हर जगह फेलियर और सक्सेस दोनों है। तो सारे फैमिली वालों से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा रिस्क लो और अपने बच्चों को वो करने में सपोर्ट करो जो वो करना चाहते हैं, उनके साथ खड़े रहो। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो आप अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, शायद ये वीडियो उनके लाइफ में भी कोई पॉजिटिव चेंज ला सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।